यहाँ पे क्लास 7 का सिविक्स नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे। क्लास 7 का नागरिक शास्त्र का अध्याय 3 पढ़ेंगे। अध्याय 3 का ये पहला वीडियो होगा, पार्ट 1 होगा। अध्याय 3 आपको यहाँ पर है कि राज्य शासन कैसे काम करता है। आपको अध्याय 3 का अध्याय 3 है कि राज्य शासन कैसे काम करता है। इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे, इसको हम अंग्रेजी में आपको बोलेंगे क्या कि हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। हाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क, ये आपको इसका अंग्रेजी रूपांतर में राज्य सरकार कैसे, राज्य शासन कैसे काम करते हैं। राज्य शासन, देखिए राज्य शासन कैसे काम करता है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। देखो इसको यहाँ बोलना चाहिए राज्य सरकार कैसे काम करता है, ये होना चाहिए राज्य सरकार कैसे काम करता है, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, यहाँ पे होगा। तो शासन अंग्रेजी होता है गवर्नेंस, और शासन अंग्रेजी होता है शासन। इसको था इसकी कहानी शुरुआत करते हैं। ये आपको पहला वीडियो का अध्याय 3 क्लास 7 का सिविक्स का, मतलब नागरिक शास्त्र। आगे में ही आपको पॉलिटी बदल जाता है। अब देखिए सबसे पहले आपको फिगर देखिए, फिगर आपके यहाँ पर है क्या, यहाँ फिगर है कि जिम्मेदारी किसकी। देखिए जिम्मेदारी किसकी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिम्मेदारी किसकी, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ये अच्छा सा फिगर आपके यहाँ पर है, जिम्मेदारी किसकी। एक मिनट, एक सेकेंड। यहाँ पर आपको क्या देखिए, जिम्मेदारी किसकी, तो हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत अच्छा आपको यहाँ पर देखिए, जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी है, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज, किसकी जिम्मेदारी आपको है। आपको देखिए यहाँ पर है क्या कि देख यहाँ लिखा है कि आपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब इसका हिंदी रूपांतर ये हुआ, देखिए हे लुक एट दिस, तो देख यहाँ लिखा है, देख हे लुक एट दिस, इट सेज दैट देयर इज ए वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक। देखिए वाटर शॉर्टेज में पानी की कमी हो गया और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है, और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे, देखिए एंड पीपल आर फॉलिंग सिक, हे लुक एट देख यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे, और बहुत से लोग क्या पड़ रहे हैं, बीमार पड़। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, हे लुक एट दिस, इट सेज दैट देयर इज ए वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक। अब आपको आगे यहाँ पर देखिए, आपको आगे यहाँ पर है देखिए कई आगे कई गांव में देखिए, कई गांव में लोग पानी पीते, मतलब गंदा पानी पीते हुए पाए गए हैं। कई गांव में लोग गंदा पानी पीते हुए पाए गए हैं। कई गांव में लोग गंदा पानी पीते हुए पाए गए हैं। देखिए इनमें, अब इसको अंग्रेजी इस तरह से बोलेंगे, कई गांव में लोग गंदा पानी पीते हुए पाए गए, इसको अंग्रेजी इस तरह से बोलेंगे, देखिए इन मैनी विलेजेज people were found to be drinking unclean water. In many villages, people were found to be drinking unclean water. अब कई गांव में लोग गंदा पानी पीते हुए पाए गए। तो इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। नदी नाले देखिए, नदी नाले और तालाब सूख गए हैं। देखिए स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप, देखिए ड्राइव अप मतलब सूख जाना। स्ट्रीम्स हैव ड्राइव अप एंड सो हैव टैंक्स। देखिए स्ट्रीम्स में आपको नदी नाले से बोलते हैं, STREAMS। देखिए स्ट्रीम्स मतलब नदी नाले से बोलते हैं। देखिए स्ट्रीम्स आपके यहाँ पर है, स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप, STREAMS। देखिए स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप। देखिए ड्राइड अप, ड्राइड अप, देखिए ड्राइड अप मतलब सूख जाता है। स्ट्रीम्स STREAMS। देखिए स्ट्रीम्स हैव टैंक्स भी सूख गए, तालाब भी मतलब सूख गए हैं। तो देखिए सूखना अंग्रेजी बोलते हैं ड्राइड अप बोलते। देखिए बुरी तरह से आगे हिंदी देखिए, आगे देखिए, बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गाँव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आए। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गाँव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। देखिए इसको अंग्रेजी इस तरह देखिए, इन द वर्स्ट अफेक्टेड, देखिए इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया। तो बुरी तरह से प्रभावित अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे इन द
वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज, इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस। आपके देखिए ये बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे, इसको अंग्रेजी हम बोलेंगे। देखिए इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज विलेजर्स हैव बीन कैरीज वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंसेस, अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस, ग्रेट डिस्टेंस मतलब बहुत 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 दूर। आपको ग्रेट मतलब क्या होता है, महान होता है, लेकिन हम लोग अंग्रेजी क्या पढ़ते हैं, ग्रेट मतलब महान होता है, लेकिन यहाँ पर इसका सेंस क्या हो रहा है, ग्रेट के यहाँ पर सेंस आ रहा है बहुत बहुत दूर, वेरी के सेंस आपको ग्रेट का यूज करा है। इस एक ही अंग्रेजी वर्ड का जो मीनिंग होता है ना, वो जगह के अनुसार परिस्थिति के अनुसार अपना मीनिंग बदल लेता है। और हिंदी वाले व्यक्ति जो होता है वो अंग्रेजी का जो मीनिंग याद करते हैं वहाँ पर वो उसको सता देता है, परेशान कर देता है कि हम तो ये मीनिंग होता है इस वर्ड का, लेकिन ऐसा बात तो है नहीं। आपको आगे यहाँ पर है, फिर आपको आगे आगे इसमें आपको है क्या, देखिए ये भी हो गया। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है, देखिए जिला मुख्यालय, जिला आपको आगे यहाँ देखिए, जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। आपको आपको यहाँ पर देखिए, इसको हम बैक आगे करते हैं। देखिए पीपुल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 डेज। आपको क्या देखिए, जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है, जिसको हम अंग्रेजी में पीपुल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातालपुरम पातालपुरम रिसीव वाटर, देखिए रिसीव वाटर सप्लाई वंस रिसीव वाटर सप्लाई वंस मतलब एक बार इन 3 डेज। पीपुल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 डेज। आपको आगे देखिए, यहाँ का जिला, देखिए यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा, यहाँ का जिला चिकित्सालय जो है मरीजों से अटा पड़ा, मतलब यहाँ का जो जिला चिकित्सालय है वो अटा पड़ा, मतलब क्या भरा पड़ा, पूरी तरह से फुल है, वहाँ पर हॉस्पिटल जो पूरी तरह से मरीजों से फुल है। The district hospital, देखिए the district hospital here is overflowing with patient. The district hospital here is overflowing with patient. The district, देखिए the district hospital here, देखिए the district hospital here is overflowing with patient. The district hospital here, देखिए the district hospital here is overflowing with patient. 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 Patient, देखिए इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे, इनमें बड़ी संख्या आपको हैजे से पीड़ित बच्चे, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे क्या, आपको इनमें बड़ी संख्या आपको हैजे से पीड़ित बच्चे, इसको ऐसे बोलेंगे अंग्रेजी में ए लार्ज नंबर ऑफ, देखिए ए लार्ज नंबर ऑफ whom मतलब देखिए ए लार्ज नंबर ऑफ whom all children with acute acute डायरिया, डायरिया को अंग्रेजी बोलते हैं क्या, हिंदी में डायरिया अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं, डायरिया हिंदी में बोलते हैं। तो DIARRHOEA बोलते हैं। देखिए इसको हम फिर से देखते हैं क्या, जी देखिए यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से भरा पड़ा है, अटा पड़ा है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हियर इज ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट। फिर इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं, तो इसको इस तरह से बोलेंगे ए लार्ज नंबर ऑफ, देखिए ए लार्ज नंबर ऑफ, इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, तो क्या है कि ए लार्ज नंबर ऑफ क्या, ए लार्ज नंबर ऑफ whom all children with acute डायरिया। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे, इनमें बड़ी संख्या आपको हैजे से पीड़ित बच्चे, ए लार्ज नंबर ऑफ मतलब एक बहुत बड़ी संख्या में, whom all children with acute डायरिया। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए, आगे आपको इसका और पिक्चर देखिए कोई है, इसका पिक्चर आपको यहाँ आगे हैं। हाँ देखिए पिक्चर को फिर से कर देते हैं। पिक्चर में आपको आगे यहाँ पर देखिए, आगे आपको यहाँ पर है क्या कि देखिए टीवी पर आपको देखिए टीवी पर समाचार में बताया गया कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। देखिए टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है, क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? अब इसको अंग्रेजी में बोले, अंग्रेजी में इसको हम इस तरह से बोलेंगे, इसको पहले आपको यहाँ पर देखिए क्या, टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु होगी, इसको अंग्रेजी इस तरह ऑन द टीवी
न्यूज़ देखिए they said SED said देखिए SAID said they said 10 people have died 10 people have died from diarrhea देखिए 10 people have died from diarrhea। अब एक चीज़ ध्यान देखिए, क्या यदि बीमारी का नाम दिया हो तो डाइट के साथ फ्रॉम का यूज होता है। ऑन द टीवी न्यूज़ देखिए, आपको ऑन द टीवी न्यूज़ देखिए, ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेड ऑन द टीवी न्यूज़ मतलब दे सेड 10 पीपल हैव देखिए 10 पीपल हैव डाइड 10 पीपल हैव डाइड फ्रॉम डायरिया 10 पीपल हैव डाइड फ्रॉम डायरिया। आपको अगर टीवी पर समाचार टीवी पर समाचार में बताया गया कि टीवी पर समाचार में बताया गया कि हेजे से टीवी पर समाचार में बताया कि हेजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेड 10 पीपल हैव डाइड फ्रॉम डायरिया। अब ये क्या ऐसा हो सकता है, देखिए क्या क्वेश्चन मार्क, क्या ऐसा हो सकता है क्वेश्चन मार्क। अब क्या ऐसा हो सकता है, अंग्रेजी में इस बोलेंगे क्या इज दैट पॉसिबल। देखिए क्या ऐसा हो सकता है, इज दैट पॉसिबल। तो क्या ऐसा हो सकता है अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, क्या ऐसा हो सकता है, इज दैट पॉसिबल। क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है, क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है, इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे कैन वन। देखिए कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट, कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट, कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट। क्या पता, अब दूसरा बोलता है क्या पता बस मुझे ना हो जाए यह बीमारी। अब ये क्या पता, हु नोज। देखिए क्या पता अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, हु नोज मतलब क्या पता या कौन जानता है, कौन जानता है क्या पता, हु नोज बोलते हैं। देखिए बस मुझे ना हो जाए यह बीमारी। देखिए जस्ट होप आई डोंट गेट इट, बस मुझे ना हो जाए ये बीमारी, बस मुझे ना हो जाए ये बीमारी। उसको अंग्रेजी में बोलेंगे जस्ट होप आई डोंट गेट इट, जस्ट होप आई डोंट गेट इट मतलब क्या, बस मुझे ना हो जाए ये बीमारी, बस मुझे ना हो जाए यह बीमारी। जस्ट हॉप मतलब क्या, बस जस्ट हॉप आई डोंट गेट मुझे ना हो जाए। जस्ट हॉप बस मुझे, देखिए बस जस्ट हाउ, देखिए जस्ट हॉप आई यानी कि बस, जो आपको बस होता है हम बोलते हैं बस कीजिए, तो उस बस का अंग्रेजी JUST जस्ट होता है। देखिए जस्ट हॉप बस आशा करते कि ये मुझे ना हो जाए। आई डोंट गेट इट। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए उस दिन आपको देखिए आगे आपसे फिगर में कहता है उस दिन, देखिए उस दिन दोपहर में इसको अंग्रेजी में उस दिन दोपहर में बोलेंगे क्या, डेट उस दिन दोपहर में डेट आफ्टरनून, उस दिन दोपहर में बोलेंगे क्या, डेट आफ्टरनून बोलेंगे, उस दिन दोपहर में हम क्या बोलेंगे, डेट आफ्टरनून बोलेंगे। अब मेरी मम्मी ने कहा कि देखिए मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है, मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है, बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है, बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। देखिए माय मदर सेड नॉट टू हैव, देखिए नॉट टू हैव एनी आइस टू ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट। मेरी मम्मी ने कहा है कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। हम अंग्रेजी इसको इस तरह से बोलेंगे माय मदर सेड, देखिए माय मदर सेड नॉट टू हैव, देखिए नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट। माय मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट। आज सुबह देखिए आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया, आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया, आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। देखिए सी गेव वन ऑफ हर लेक्चर्स दिस मॉर्निंग, सी गेव वन ऑफ हर लेक्चर्स दिस मॉर्निंग। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए श्रीन, ही हाँ, देखिए तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए श्रीन। यू हैव टू, देखिए यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ श्रीन, हाँ देखिए यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ, यू हैव टू बी, देखिए यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ का मतलब होता है श्रीन, मतलब उस लड़की का नाम है। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ का मतलब ये हो गया कि तुम्हें अपनी सेहत की तुम्हें अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। इसको एक बार फिर से देखिए, मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है, मेरी मम्मी ने कहा है कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। माय मदर सेड, देखिए माय मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स, माय मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट। आज सुबह, फिर पूरे स्टॉप देखिए, अगर आपके यहाँ पर हिंदी है, आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया, आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। सी गेव वन ऑफ हर लेक्चर, देखिए सी गेव वन ऑफ हर लेक्चर्स दिस मॉर्निंग। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ श्रीन। फिर आपको आगे यहाँ पर है, आपको आगे यहाँ पर देखिए, अब अचानक देखिए, आपको अचानक अंग्रेजी बोलते हैं सडनली, SUDDENY सडनली। आपको फिर रुक जाओ अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टॉप बोलते हैं। फिर आपको आगे हम चलिए, आगे आपको देखिए रैली के कारण आपको यह सड़क बंद है। तो रैली के कारण मतलब आपको जो जुलूस या रैली जिसको बोलते हैं, जुलूस या रैली के कारण ये सड़क बंद है, जुलूस या मतलब रैली के कारण यह सड़क बंद, इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे।
देखिए दिस रोड इज ब्लॉक ड्यू टू द रेडी। देखिए रेडी के कारण यह सड़क बंद है, रेडी के कारण यह सड़क बंद है। देखिए दिस रोड इज ब्लॉक ड्यू टू द रेडी। देखिए दिस रोड इज ब्लॉक ड्यू टू द रेडी। आपके रेडी, देखिए रेडी वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया, रेडी वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है, विधायक के घर का घेराव कर लिया है। देखिए आपको इस तरह से बोलेंगे क्या, दे हैव गेरोड द एमएलएस रेसिडेंट। देखो आप अंग्रेजी में इसका फिर से इसको देखते हैं। देखिए रैली के कारण सड़क बंद, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे। देखिए दिस रोड इज ब्लॉक ड्यू टू द रैली, दिस रोड इज ब्लॉक ड्यू टू द रैली, ये तो हो गया। अब आगे देखिए विधायक के घर का घेराव कर लिया है, विधायक के घर का घेराव कर लिया, इसको अंग्रेजी में सर्च होंगे। दे हैव घेराव, देखिए दे हैव घेराव द एमएलएज रेसिडेंट, दे हैव घेराव द एमएलएज रेसिडेंस। लेकिन सचमुच लेकिन क्यों उन्होंने सचमुच बोलते रियली, लेकिन क्यों, बट व्हाई क्वेश्चन मार्क। उन्होंने कुछ कर दिया है क्या, ही डन समथिंग, उन्होंने कुछ कर दिया है क्या क्वेश्चन मार्क। इसको हम इस तरह से बोलेंगे, हैज ही डन समथिंग क्वेश्चन मार्क, हैज ही डन समथिंग। हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे जो उन्होंने नहीं किया, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे जो उन्होंने नहीं किया। हाँ, दे सीम मोर एंग्री अबाउट ही हैजंट डन, दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैजंट डन। ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। इसको मिस्टर बोलें, दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैजंट डन। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, आगे आपको यहाँ पर है क्या, देखिए और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने का कदम उठाए, हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के कदम उठाए, हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको देखिए आगे आपको देखिए देखिए और हम यह मांग करते हैं कि एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के कदम उठाए। And we demand that the authorities take immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this. यहाँ पे देखिए और हम यह मांग करते हैं कि and we demanded that अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य स्थिति पर नियंत्रण पाने के कदम उठाए, अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य स्थिति पर नियंत्रण पाने के कदम उठाए। इसको हम अंग्रेजी में होंगे, the authorities take immediate action, the authorities take immediate action to bring the public health situation under control, the authorities take immediate action to bring the public health situation under control, the authorities take immediate action to bring the public health situation under control। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसको अंग्रेजी में इस तरह बोलेंगे, आवर एमएलए मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस, आवर एमएलए मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आवर एमएलए मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। अब आगे चलिए आगे आपको यहाँ पर देखिए कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे, कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे। अब देखिए व्हाट अ लाउड वॉइस ही है, देखिए व्हाट अ लाउड वॉइस ही हैज़, कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, इसको इस तरह से हम बोलेंगे व्हाट अ लाउड वॉइस। देखिए व्हाट अ लाउड वॉइस ही हैज़, ही मस्ट बी ए लीडर और समथिंग, ये देखिए ये कोई नेता वेता होंगे, इसको हम इस तरह से बोलेंगे, ही मस्ट बी ए लीडर और समथिंग। साथ मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, ये विरोधी दल के हैं। देखिए मैंने इन्हें मैंने इसे टीवी पर भी देखा है, देखिए मैंने इसे टीवी पर भी देखा, इसको बोलेंगे आई सॉ हिम ऑन टीवी टू, मैंने इसे टीवी पर भी देखा, इसको बोलेंगे आई सॉ हिम ऑन टीवी टू। फिर देखिए आपको आगे यहाँ पर है क्या, आगे आपको यहाँ पर है कि आपको कि ये विरोधी दल के नेता, देखिए ये विरोधी दल के नेता, इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, देखिए ही इज ए मेंबर, देखिए ही इज ए मेंबर ऑफ द अपोजिशन, ऐसे बोल सकते हैं, ही इज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन, आपको हो गया। देखिए यहाँ से आपको अंग्रेजी की जो मुख्य वाक्य थी वो तो आपको हो गया। अब हम आगे यहाँ पर चलते हैं।
देखिए आगे आपको यहाँ पे देखिए कि आपको देखिए यहाँ से आपको कहानी फिनिश होता है। आप यहाँ से आपको थ्योरी पाई। देखिए थ्योरी में आपको सबसे पहले आपको है यहाँ पे देखिए कि आपको सबसे पहले आपके देखिए राज्य सरकार कैसे काम करता है। राज्य सरकार पहले कैसे काम करता है इसको यहाँ पे देखिए। तो देखिए राज्य सरकार कैसे काम करता है, यहाँ पर आपको इसका अंग्रेजी वर्जन है और ऊपर में आपको हिंदी वर्जन है। देखिए यहाँ पर पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी, पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 मिनट। देखिए पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि हम पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है। स्थानीय शासन, राज्य शासन और केंद्र से आपको सॉरी पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है। शासन 3 स्तरों पर काम करता है, स्थानीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पे। अब इसको अंग्रेजी में हम इस तरह से बोलेंगे। देखिए लास्ट ईयर वी डिस्कस्ड द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। तो पिछले साल हमने चर्चा किया था। पिछले साल हमने गवर्नमेंट 3 स्तरों पर काम करते हैं, इस तथ्य पर चर्चा किया था। पहला लोकल लेवल पर, दूसरा स्टेट लेवल पर और तीसरा नेशनल लेवल पर। देखिए लास्ट वी डिस्कस द फैक्ट द गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल्स, लोकल, स्टेट एंड नेशनल। पिछले वर्ष हमने ये चर्चा की थी कि शासन 3 स्तर पर काम करता है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन कार्यों के बारे में भी जाना था। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। इसको हम अंग्रेजी विस्तार से बोलेंगे। देखिए इसको अंग्रेजी विस्तार से हम बोलेंगे इन दिस। देखिए आपको and look at the work of local government in some detail, and look at यहाँ पर look at मतलब देखना होता है, लेकिन हम क्या है look at का मीनिंग यहाँ पर क्या लिखा गया है। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। मतलब आपको हो गया कार्य के बारे में आपको जाना था, पढ़ा था। देखिए एंड लुक एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल मतलब कुछ विस्तृत व्याख्या में। फिर आपको आगे यहाँ पर है। देखिए आगे आपको यहाँ पर है क्या कि इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन का कार्य कैसे करता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। देखिए इन दिस चैप्टर वी एग्जामाइन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। In this chapter we examine the work of the government at the state level. अब देखिए इस अध्याय में इस अध्याय में वी एग्जामाइन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। इस अध्याय में हम जांच करेंगे क्या। देखिए इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। देखिए इन दिस चैप्टर वी एग्जामाइन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल। फिर आपको आगे यहाँ पर है। देखिए फिर आपको आगे हैं। देखिए आपको देखिए कि लोकतंत्र में राज का शासन किस तरह किया जाता है। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ डज। देखिए आपको हाउ डज दिस टेक प्लेस इन ए डेमोक्रेसी। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन ए डेमोक्रेसी। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन ए डेमोक्रेसी। इसको हिंदी में बोलेंगे क्या, लोकतंत्र में राज का शासन किस तरह किया जाता है। लोकतंत्र में राज का शासन किस तरह किया जाता है। क्वेश्चन मार्क। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र में राज का शासन किस तरह किया जाता है। विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका। विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है। देखिए विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है। 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक होला मुझे लगता है। 1 मिनट। एक विधान आपके यहाँ क्या, लोकतंत्र में राज का शासन किस तरह किया है। तो इसको हम अंग्रेजी में बोलते क्या, हाउ डज दिस टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी। क्वेश्चन मार्क। अब आगे यहाँ पर कहता है कि विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है। क्वेश्चन मार्क। अब इसको बोलेंगे क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मिनिस्टर्स। व्हाट इज द रोल
ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए एंड मिनिस्टर्स क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर क्या फिर देखिए क्या देखिए लोक शासन के देखिए लोक शासन के सामने अपने विचार लोक शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं लोक शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं। हाउ डू पीपुल देखिए हाउ डू पीपुल एक्सप्रेस देयर व्यूज और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। हाउ देखिए आपको हाउ डू पीपुल एक्सप्रेस देयर व्यूज और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। इसका ये मतलब है लोक शासन के आपको देखिए इसका ये मतलब है कि लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग को कैसे करते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे कि हाउ डू पीपुल एक्सप्रेस देयर व्यूज और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। इसको अंग्रेजी बोलेंगे वी इसको इसको अंग्रेजी में बोलेंगे वी लुक एट दिस क्वेश्चन देखिए वी लुक एट दिस क्वेश्चन थ्रू द एग्जांपल ऑफ हेल्थ। वी लुक एट दिस क्वेश्चन थ्रू द एग्जांपल ऑफ हेल्थ का ये मतलब हुआ कि हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। वी लुक एट दिस क्वेश्चन थ्रू द एग्जांपल ऑफ हेल्थ। अब फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए आगे आपको यहाँ पर देखिए ये आपको अध्याय यहाँ पर आपको शुरू होता है क्या विधायक कौन होता है। पहले आपको यहाँ देखिए कुछ आपको देखिए ये तो बाद में पढ़ा जाएगा। तो पहले आपको देखिए विधायक एक मिनट पहले इसको पढ़ लीजिए कि इसमें क्या इसमें आपको ये कह रहा है क्या। एक मिनट इसमें आप ये देखिए क्या इसमें ये कह रहा है क्या कि पालमपुर के पतालपुर में क्या हो रहा है क्वेश्चन मार्क। पतालपुर में क्या हो रहा है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए व्हाट इज हैपनिंग देखिए व्हाट इज हैपनिंग इन द पतालपुरम क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा क्या यह समस्या इतनी गंभीर क्यों है क्वेश्चन मार्क। यह समस्या इतनी गंभीर क्यों है क्वेश्चन मार्क। व्हाई इज दिस प्रॉब्लम सीरियस क्वेश्चन मार्क। व्हाई इज दिस प्रॉब्लम सीरियस क्वेश्चन मार्क। आपके विचार से उपयुक्त देखिए आपके विचार से उपयुक्त स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं या क्या किया जा सकता है और आपके अनुसार किसे यह कार्य करना चाहिए और आप इस बारे में क्या सोचते हैं क्वेश्चन मार्क। देखिए बहुत अच्छी बात है कि आपके विचार से उपयुक्त स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे व्हाट एक्शन डू यू थिंक कैन बी टेकन। ये मतलब इसका हिंदी व्हाट एक्शन डू यू थिंक कैन बी टेकन। इसका ये मतलब कि आपके विचार से उपयुक्त स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। देखिए इन द अबव सिचुएशन देखिए उपयुक्त आपके विचार से उपयुक्त स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाट एक्शन डू यू थिंक कैन बी टेकन इन द अबव सिचुएशन। व्हाट एक्शन do you think can be taken in the above situation। ये आपको होगा। अब दूसरा के या क्या देखिए या क्या किया जा सकता है क्या किया जा सकता है ये बड़ा पार्ट देखिए आपको या क्या किया जा सकता है। तो इसको बोलेंगे क्या एंड व्हाट डू यू थिंक देखिए एंड व्हाट डू यू थिंक शुड टेक दिस एक्शन एंड व्हाट डू यू थिंक शुड टेक दिस एक्शन डिस्कस। या किया जा सकता है और आपके अनुसार किसे यह कार्य करना चाहिए किसे यह कार्य करना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आपके विचार से उपयुक्त स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं या क्या किया जा सकता है आपके अनुसार या क्या किया जा सकता है और आपके अनुसार किसे यह कार्य करना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं। देखिए व्हाट एक्शन डू यू थिंक कैन बी टेकन इन द अबव सिचुएशन एंड व्हाट डू यू थिंक शुड टेक दिस एक्शन। और आपकी देखिए आप यहाँ देखिए व्हाट डू यू थिंक शुड टेक दिस एक्शन और आपकी ये जो आपको यहाँ पर और आपके अनुसार किसे यह कार्य करना चाहिए और आपके अनुसार किसे यह कार्य करना चाहिए आपके अनुसार किसे यह कार्य करना चाहिए। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे क्या व्हाट डू यू थिंक देखिए व्हाट डू यू थिंक शुड टेक दिस एक्शन डिस्कस। इस बारे में आप क्या सोचते हैं डिस्कस। आपके विधायक आपके सबसे पहले तो विधायक कौन होता है। देखिए वो विधायक कौन होता है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हु इज एन एमएलए। तो विधायक कौन होता है अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हु इज एन एमएलए। क्या विधायक कौन होता है। देखिए सबसे पहले आपके यहाँ पर विधायक कौन होता है जिसको अंग्रेजी बोलते हैं हु इज एन एमएलए। विधायक कौन होता है जिसको अंग्रेजी बोलते हैं हु इज एन एमएलए।
अब देखिए आपको इन द अबव सिचुएशन उपरोक्त देखिए आपको हिंदी में आप क्या है कि उपरोक्त भाग में देखिए उपरोक्त भाग में आपके उपरोक्त भाग में आपने पतालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। उपरोक्त भाग में आपने पतालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। इन द अबव सेक्शन देखिए इन द अबव सेक्शन मतलब क्या, इन द अबव सेक्शन मतलब क्या, उपरोक्त भाग मतलब ऊपर दिया गया भाग में, मतलब कि ये सब जो भाग आपको ये है, ये सब जो भाग आपको ये ऊपर में दिया गया है, इनके ऊपर में इसी बोलते उपरोक्त भाग में। उपरोक्त भाग में आपने पतालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। इसको मिस्टर संग बोले इन द अबव सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पतालपुरम। इन द अबव सेक्शन रीड यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पतालपुरम। देखिए यहाँ पर भीतरी रीड का भीतरी रेड होता है। यू हैव रेड अबाउट सम इवेंट्स इन पतालपुरम। अब इसको हम देखिए देखिए आप शायद जिलाधीश चिकित्सा पदाधिकारी, आप शायद जिलाधीश चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे। यू मे भी देखिए शायद में यू मे बी फैमिलियर विथ सम ऑफिशियल नेम्स सच हैज कलेक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर etc। देखिए आपको शायद यहाँ पर मे लगाए थे। यू मे बी फैमिली परंतु क्या आपने विधायक के बारे में सुना है? परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा बट हैव यू but have you heard of an MLA and the Legislative Assembly? But have you heard of an MLA? देखिए have you heard of an MLA and the Legislative Assembly? But have you heard of an MLA and the Legislative Assembly? But have you heard of an MLA and the Legislative Assembly? But have you heard of an MLA and the Legislative Assembly? पर लेकिन क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? इसको अंग्रेजी में बोलेंगे बट हैव यू हर्ड ऑफ एन एमएलए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? देखिए डू यू परिचित यानी एमएलए से परिचित, इसको अंग्रेजी बोलते हैं डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया। क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? देखिए कैन यू आइडेंटिफाई मतलब आपको पता, आइडेंटिफाई को बोलते पता, IDENTIFY आइडेंटिफाई। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी सी और ही बिलोंग्स टू? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी सी और ही बिलोंग्स टू? क्या आपको पता है कि वो किस पार्टी से संबंधित हैं या किस पार्टी के हैं? क्या आपको पता है वे किस पार्टी के हैं? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी सी और ही बिलोंग्स टू? आपको देखिए क्या अब एक विधानसभा के देखिए आपको क्या विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहा जाता है। आप समझ विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहा जाता है। विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहा जाता है। विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहा जाता है। विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहा जाता है। अब कि मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको एमएलए बोलते हैं। एमएलए आर इलेक्टेड बाय द पीपुल देखिए मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। अब कहते हैं हम क्या विधानसभा के सदस्य को विधायक या एमएलए कहा जाता है। अब मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। अब देखिए एम यहाँ पे देखिए ये वाला वाक्य जो आपके यहाँ लिखा आपको ये जो पहले आपके यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा है, तो ये नहीं, इसका अंग्रेजी रूपांतर नहीं किया गया। हम इसको इस तरह से बोलेंगे क्या, देखिए मेंबर्स आपके देखिए विधायक आर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। विधायक आर कॉल्ड मेंबर्स और लेजिस्लेटिव। एक मिनट रुकिए,
इसको ऐसे बोलेंगे, देखिए विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है, इसको अंग्रेजी बोलेंगे मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड एमएलए। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड एमएलए। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड एमएलए, इज कॉल्ड एमएलए। विधानसभा के सदस्य को विधायक या एमएलए कहा है, तो इसको अंग्रेजी बोलेंगे क्या, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड विधायक, इज कॉल्ड एमएलए। देखिए मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड एमएलए, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड एमएलए। मतलब इसको अंग्रेजी में हिंदी ये हुआ कि विधानसभा के सदस्य को विधायक या एमएलए कहते हैं, मतलब मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड एमएलए या विधायक। अब हम आगे यहाँ पर चलते, आगे आपके यहाँ पर है क्या, देखिए आगे आपके यहाँ पर है कि देखिए एमएलए मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव, आपके यहाँ पर एमएलए क्या है, आप देखिए एमएलए के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, एमएलए, आपका एमएलए का मतलब ये होगा कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप एमएलए जो आपका है वह मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेंबर्स। आपको देखिए मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव, एक मिनट, ये भी आपको इस संक्षिप्त रूप है, बोलेंगे क्या, एमएलए इज अ शॉर्ट फॉर एमएलए ऑफ लेजिस। आपको फिर आगे जनता द्वारा, एमएलए का चुनाव को जनता द्वारा किया है, तो इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया है, तो इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे क्या, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एमएलएज आर इलेक्टेड बाय द पीपुल, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज आर इलेक्टेड बाय द पीपुल। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर या विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। फिर देन देखिए they then become members of the members of the legislative assembly and also form the government। अब देखिए फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। अब देखिए दे देन बिकम, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे दे देन बिकम members of the legislative assembly and also form the government। अब देखिए इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे इन दिस वे, मतलब इस प्रकार से। देखिए इन दिस वे वी से दैट, हम कह सकते हैं वी कैन से दैट द एमएलएज रिप्रेजेंट पीपुल, देखिए इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन दिस वे देखिए वी से दैट द एमएलएज रिप्रेजेंट पीपुल। आपको फिर कहता है क्या, नीचे दिए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे द एग्जाम्पल, देखिए द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर, मतलब क्या, नीचे दिए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस, नीचे दिए एग्जाम्पल विल हेल्प अस, हमें मदद करेगा अंडरस्टैंड दिस बेटर, इसको अच्छी तरह से समझने में। तो नीचे दिए गए एग्जाम्पल हमारी अच्छी तरह से समझने में हमारी मदद करेगा। अब आपको आगे यहाँ देखिए इस पॉइंट को हम यहाँ से देखते हैं, क्योंकि हम ये देख चुके थे, चूँकि ये आपको यहाँ तक हम देख चुके थे। अब यहाँ पर आते हैं इस वाले पॉइंट को, ये जो आपको ब्लू है इसको पूरा देखिए, यहाँ पर ये ब्लू है। अपने शिक्षक के साथ इन शब्दावलियों पर चर्चा कीजिए, इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, अपने शिक्षक के साथ इन शब्दावलियों पर चर्चा करें। डिस्कस द फॉलोइंग टर्म्स विद योर टीचर, देखिए टर्म्स मतलब क्या, यहाँ पर शब्दावली हो गया। अपने शिक्षक के साथ इन शब्दावलियों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द फॉलोइंग टर्म्स विद योर टीचर, जैसे कि आपको आम सभा बोलते क्या, आम सभा अंग्रेजी बोलते हैं पब्लिक मीटिंग, अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, पब्लिक मीटिंग बोलते हैं।
आम सभा को अंग्रेजी में क्या, आम सभा को अंग्रेजी में बोला जाता है पब्लिक मीटिंग बोला जाता है। आम सभा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पब्लिक मीटिंग बोलते हैं। तो आम सभा को पब्लिक मीटिंग, भारत का राज्य, देखिए भारत का राज्य जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, स्टेट्स, स्टेट्स इन इंडिया, स्टेट्स इन इंडिया, भारत का राज्य अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, स्टेट्स इन इंडिया। फिर आपको क्या है, देखिए निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए निर्वाचन क्षेत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, निर्वाचन क्षेत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। निर्वाचन क्षेत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, तो निर्वाचन क्षेत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए निर्वाचन क्षेत्र को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे आपको, कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र को कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। उसके बाद आपको क्या है कि बहुमत, बहुमत को मेजोरिटी, बहुमत को क्या बोलेंगे, मेजोरिटी, MEJORITY, मेजोरिटी, बहुमत को बोलते हैं मेजोरिटी। सत्तारूढ़, देखिए सत्तारूढ़ दल, सत्तारूढ़ दल को, सत्तारूढ़ दल को क्या, रूलिंग पार्टी, सत्तारूढ़ दल को रूलिंग पार्टी बोलते हैं, RULING, रूलिंग पार्टी। सत्तारूढ़ दल को, सत्तारूढ़ दल को रूलिंग पार्टी बोलते हैं, रूलिंग पार्टी बोलते हैं, RULING, रूलिंग पार्टी। और विरोधी दल, और विरोधी दल को, और विरोधी दल को अपोजिशन पार्टी बोलते हैं, या सिर्फ अपोजिशन बोलते हैं, अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन नहीं बोलते हैं। अब क्या आप देखिए, आप क्या आप अपने राज्य के संदर्भ में, क्या आप अपने राज्य के संदर्भ में इसके उदाहरण दे सकते हैं, क्या आप अपने राज्य के संदर्भ में इसके उदाहरण दे सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, कैन यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, देखिए क्या आप अपने राज्य के संदर्भ में, ये देखिए राज्य के संदर्भ में, अपने राज्य के संदर्भ में इसके उदाहरण दे सकते हैं। बहुमत, देखिए जैसे कि आपको बहुमत का, सत्तारूढ़ दल का और विरोधी दल का। कैन यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, मेजोरिटी, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन, विथ रेफरेंस टू योर स्टेट। ऐसे बोले क्या आप अपने राज्य के संदर्भ में इसका उदाहरण दे सकते हैं। कैन यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ रेफरेंस टू योर स्टेट, विथ रेफरेंस टू योर स्टेट, रेफरेंस मतलब संदर्भ होता है। कैन यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, मेजोरिटी, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन, विथ रेफरेंस टू योर स्टेट। अब आप यहाँ देखिए क्या, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं इस पॉइंट को। आपको देखिए क्या, यहाँ से आपको शुरू करते हैं। आपको एक चीज़, आपको यहाँ पे क्या, देखिए भारत के हर राज्य, देखिए भारत के हर राज्य में एक विधानसभा, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, ऐसा तो जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम देखिए, लेकिन फिर भी इस अध्ययन दिया गया, तब देखिए आपको भारत के हर राज्य में एक विधानसभा, यहाँ इसका ये हिंदी आपको लिखिए क्या, इसका अंग्रेजी आपका क्या होगा, एवरी स्टेट, देखिए एवरी स्टेट इन इंडिया, एवरी स्टेट यहाँ पे आपको है, देखिए एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे एवरी स्टेट, देखिए एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर देखिए हर राज्य, आपको यहाँ क्या, देखिए हर राज्य कई, देखिए हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है, हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ, हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे ईच स्टेट, देखिए ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उदाहरण के फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए, यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए। देखिए आपको इसको अंग्रेजी में फॉर एग्जांपल लुक एट द मैप बिलो, देखिए इसमें दर्शाया गया है कि, देखिए इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश के 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में, 68 में 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। इसको देखिए एग्जाम्पल, इसको अंग्रेजी में देखिए, देखिए इट shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies। फिर आपको यहाँ पे देखिए, फिर आपको आगे क्या है कि हर निर्वाचन, देखिए हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता, हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, देखिए फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी, द पीपुल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव who then becomes a member of legislative assembly, MLA, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MLA। देखिए फ्रॉम ईच constituency the people elect one representative who then become a member of the legislative assembly, MLA। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए आगे आपको यहाँ पर है, देखिए आपको है क्या कि चुनाव में, देखिए आपको फिर आगे आपको यहाँ पर है कि आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, देखिए आपको यहाँ पर अंग्रेजी में इसको देखिए यू वुड हैव नोटिस, आपने ध्यान दिया होगा, यू वुड हैव नोटिस मतलब क्या, आपने ध्यान दिया होगा। यू वुड हैव नोटिस मतलब आपने ध्यान दिया होगा कि, देखिए यू हैव
वुड हैव, तो यहाँ देखिए आपको नीचे में है क्या, यू वुड हैव नोटिस दैट, यू वुड हैव नोटिस दैट मतलब आपने ध्यान दिया होगा कि पीपुल स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़ा होना था, पीपुल स्टैंड फॉर, देखिए पीपुल स्टैंड फॉर इलेक्शन, पीपुल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज, पीपुल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज। और इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों को, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। देखिए दीज एम एल ए देयरफॉर इसलिए दीज एम एल एज देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसे बोल सकते देयरफॉर दीज एम एल एज बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के, आपको दीज एम एल ए के बाद कोमा लग गया, देयरफॉर के बाद भी कोमा लग गया, बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, जहाँ से आपको खत्म होगा पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ में आपका ये नीचे वाला में आपके ये देखो नीचे में क्या है, क्या नीचे में आपके यहाँ पर कि जो लोग देखिए आपको नीचे में आपके यहाँ पर क्या कि जो लोग देखिए जो लोग विधायक होते हैं, जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं, जो लोग विधायक होते हैं वे मुख्यमंत्री या मंत्री कैसे बन जाते हैं, इसको अंग्रेजी हम देखिए आपको बोलेंगे। देखिए हाउ डू पीपुल वैन वो देखिए हाउ डू पीपुल हु आर एम एल एज बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, हाउ डू पीपुल हु आर एम एल एज बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, हाउ डू पीपुल हु आर एम एल एज बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, हाउ डू पीपुल हु आर एम एल एज बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, इसको अंग्रेजी बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे क्या, देखिए हिंदी में इसको इस तरह बोलेंगे कि वे जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। देखिए आपको जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है, इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए ए पॉलिटिकल पार्टी हुज एम एल एज हैव वन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन ए स्टेट कैन बी सेड टू बी इन ए मेजोरिटी। अब इसको अंग्रेजी में एक बार फिर से देखिए, ए पॉलिटिकल पार्टीज हुज एम एल एज हैव ऑन मतलब जीता, ऑन मोर देन half the number of constituencies in a state can be said to be in a majority, तो can be said to be in majority में राज्य उस दल को बहुमत में माना जाता है, can be said to be in majority। अब आपको देखिए इसका हिंदी वर्ड देखिए, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में जीत जाते हैं, राज्य उस दल को बहुमत में माना जाता है। अब आगे हम देखिए, आगे आपका बहुमत, आपको देखिए बहुमत प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। देखिए आपको अंग्रेजी में द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी and all other members are called the opposition। अब उदाहरण के हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन से, उदाहरण के हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विधायकों का 68 निर्वाचन क्षेत्र है। अब यहाँ देखिए क्या कि फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज 68 MLA constituency। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज 68 MLA constituencies। अब आपको यहाँ पर देखिए क्या कि एक यहाँ पर आपको नक्शा दिया गया, उस नक्शे को आप यहाँ पर देखिए, ये भारत का राजनीतिक नक्शा आपको यहाँ पर हो गया, भारत का पूरा मैप हो गया, इसको हम अलग से देखेंगे। अब फिलहाल आप यहाँ देखिए क्या आपको ऊपर दिए गए, आपको यहाँ पर क्या ऊपर दिए गए नक्शे में हिमाचल प्रदेश को जामुनी रंग से दिखाया गया, ऊपर दिए गए नक्शे में हिमाचल प्रदेश को जामुनी रंग से दिखाया गया, उसको अंग्रेजी में द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कलर्ड इन पर्पल इन द अबव थंबनेल मैप ऑफ इंडिया। The state of Himachal Pradesh is colored in purple in the above thumbnail map of India।
देखिए आप इसको फिर इस आपको आगे यहाँ पे इस पुस्तक के देखिए इस पुस्तक के पृष्ठ 111 पर दिए गए भारत के नक्शे में पेंसिल से इनकी आकृति बनाई है। पेंसिल से इनकी आकृति बनाई, जिस पर आपको क्या आप जिस राज्य में आते हैं उसकी आकृति बनाई है। दूसरा हिमाचल प्रदेश राज्य की। अब देखिए यूजिंग ए पेंसिल आउटलाइन द फॉलोइंग ऑन द मैप गिवन ऑन द पेज 111। अब किसको देखिए हिंदी में, इस पुस्तक के पृष्ठ 111 पर दिए गए भारत के नक्शे में पेंसिल से इसकी आकृति बनाई है। यूजिंग ए पेंसिल आउटलाइन, मतलब पेंसिल आउटलाइन पेंसिल से देखिए। यूजिंग ए पेंसिल आउटलाइन द फॉलोइंग आपको क्या नक्शा, आपको भारत के नक्शे इस पुस्तक पृष्ठ 111 में दिए गए भारत के नक्शे में पेंसिल से इसकी आकृति बनाई है। यूजिंग ए पेंसिल आउटलाइन द फॉलोइंग ऑन द मैप यूजिंग ए पेंसिल आउटलाइन द फॉलोइंग ऑन द मैप गिवन ऑन पेज 111। पहला क्या, द स्टेट दैट यू लिव इन द स्टेट दैट यू लिव इन। दूसरा द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। एक मिनट देखिए आउटलाइन का सही मीनिंग देख लीजिए क्या होता है। आउटलाइन का मतलब को खाका होता है, नक्शा होता है, रूपरेखा या प्रारूप होता है, या संक्षेप या रेखा चित्र भी आपको होता है, इसको आउटलाइन बोलते हैं। अब आप आगे हम देखिए इस मैप में जो आपके यहाँ पर दिया गया है, इस मैप में एक मिनट, इस मैप में आपके यहाँ पर ये मैप, इस मैप में आपको इसको देखना पड़ेगा। इसमें आपको क्या सा है, इसको बड़ा करके देखेंगे थोड़ा सा, आपको पहले थोड़ा सा देख ही लीजिए इसमें क्या कुछ खास कहा गया है। देखिए ये आपको हो गया भारत का नक्शा। इसको थोड़ा सा और फ्रेश कीजिए, अभी पूरा फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए ये आपको हो गया भारत का नक्शा। देखिए भारत का नक्शा हो गया। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये आपको हो गया उत्तर। ये आपको हो गया, हम एक मिनट, ये आपको हो गया उत्तर, ब्लू कलर का आपको होगा उत्तर। और आप यहाँ जो रेड कलर देख रहे हैं, ये आपको हो गया दक्षिण। और आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, आप यहाँ पे आपको ब्लैक में जो देख रहे हैं, ये आपको हो गया ये आप ब्लैक में जो आप देख रहे हैं वो आपको हो गया पूरब। आपको ये आपको हो गया पूरब। और उसके बाद आपको जो एक मिनट, पूरा ये वेस्ट हो गया। ब्लैक कलर में जो आप देख रहे हैं वो क्या, ब्लैक कलर में जो आप देख रहे हैं वो आपको हो गया वेस्ट। ब्लैक कलर में आप जो देख रहे हैं वो आपको हो गया वेस्ट। ब्लैक कलर में आप जो देख रहे हैं वो आपको हो गया वेस्ट। और उसके बाद जो आपको ग्रीन कलर में देख रहे हैं, येलो कलर में देख रहे हैं, वो आपको हो गया ईस्ट। वो आपको हो गया ईस्ट हो गया। तो आपको देखिए नॉर्थ, एक मिनट मुझे एक मिनट। तो आपको इसमें वेस्ट और ईस्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो आपको आप देख लीजिए था बाद में भी। अब ये देखिए इसमें सबसे उत्तर आपको जम्मू कश्मीर, भारत के सबसे उत्तर में क्या है, जम्मू कश्मीर है। और सबसे दक्षिण में आपको तमिलनाडु राज्य है। और सबसे आपको देखिए यहाँ पर ईस्ट वेस्ट में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे, बाद में आपको देखेंगे। इसमें आपको देखिए इसमें आपका अध्ययन करने मुझे देखिए इसमें आपको हिमाचल प्रदेश का आपको यहाँ पर नक्शा दिया गया है। देखिए हिमाचल प्रदेश का आपको 68 विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र जो था उसका आपको यहाँ दर्शाया गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश में जैसे क्या है कि पंजाब को, उत्तराखंड को, जम्मू कश्मीर की सीमाएँ लगती है, तो यहाँ पर दिखाया गया है। अब आपको आगे यहाँ पर देखिए, आगे आपको यहाँ पर है क्या, एक यहाँ पर आपको फिगर दिया गया है। अब एक यहाँ देख सकते हैं क्या कि एक यहाँ पर आपको फिगर दिया गया है। ये फिगर ने एक आपको पैराग्राफ देखिए। हिमाचल प्रदेश में आपको यहाँ हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम देखिए। हिमाचल प्रदेश में आपको यहाँ पर देखिए आपको है, एक मिनट। देखिए हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम देखिए। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश इन 2017। राजनीति देखिए, एक कॉलम आपको राजनीतिक दल है, एक कॉलम आपको राजनीतिक दल है, दूसरे कॉलम आपको चुने गए सदस्यों की संख्या है। तो वन कॉलम इज पॉलिटिकल पार्टी है, वन कॉलम में पॉलिटिकल पार्टी है। और अगर दूसरे कॉलम आपको नंबर ऑफ MLAs इलेक्टेड आपको है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी बोलते हैं, वो चॉइस में रहा। तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को 44 सीटें मिली। आपको सीटें दिखाया गया। तो आप देखिए निर्दलीय जो किसी पार्टी की, देखिए निर्दलीय जो किसी पार्टी की नहीं उसको बोलते हैं निर्दलीय। जो किसी पार्टी की नहीं है उसको बोलते हैं निर्दलीय। उसको मिला देखिए निर्दलीय, इंडिपेंडेंट, निर्दलीय अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिपेंडेंस। हु डोंट, जो किसी पार्टी के नहीं उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हु डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी। हु डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी हिंदी में जो किसी पार्टी से नहीं है, उसका उसमें 2 सीटें मान देती है। अब से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको मार्क्सिस्ट बोलते हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो वो 1 सीटें जीते थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको INC बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी। आपको भारत, अब देखिए आप आगे देखिए इसमें
देखिए आपको आगे हम देखिए अपने प्रदेश के बारे में, देखिए अपने प्रदेश के बारे में, अपने यहाँ पे आपको ब्लू कलर के इसको पढ़ते देखिए अपने प्रदेश के बारे में वैसे आके पता कीजिए जैसे आपने हिमाचल प्रदेश की तालिका में देखिए उन्हें एक तालिका के रूप में दर्शाइए। अब यहाँ पे कहता है क्या है, देखिए आप इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, देखिए क्या कंस्ट्रक्ट ए टेबल, देखिए कंस्ट्रक्ट ए टेबल सिमिलर टू द वन गिवन फॉर हिमाचल प्रदेश फॉर योर स्टेट। कंस्ट्रक्ट ए टेबल सिमिलर टू द वन गिवन फॉर हिमाचल प्रदेश फॉर योर स्टेट। देखिए न अपने प्रदेश के बारे में वैसे आके पता कीजिए जैसे जैसे आपने हिमाचल प्रदेश की तालिका में देखिए उन्हें एक तालिका के रूप में दर्शाइए। आपको उन्हें एक तालिका के रूप में दर्शाइए। अब देखिए आगे आपके यहाँ पे देखिए राज का प्रमुख, देखिए राजपाल का, राज का प्रमुख आपको राजपाल कहलाता है। इसको अंग्रेजी में द हेड ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नमेंट। द हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर सो द हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नमेंट। करने के लिए उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियम अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो ही या सी इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स विदिन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको फिर देखिए ही या सी इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ही या सी इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट to ensure that the state government works within the rules and regulations of the constitution। अब आपके देखिए आगे आपके यहाँ पर क्या अपने राज्य के फिर कहते अपने राज्य के राज्यपाल का नाम पता कीजिए। अपने राज्य के राज्यपाल फाइंड आउट, देखिए पता करने को बोलते हैं फाइंड आउट द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ योर स्टेट। फाइंड आउट द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ योर स्टेट। देखिए अब कई बार देखिए आपको इसके आगे हम देखिए कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी से ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है। इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। अपने शिक्षक इस विषय पर चर्चा कीजिए। एट टाइम्स कई बार, एट टाइम्स मतलब कई बार, देखिए एट टाइम्स कई बार, एट टाइम्स यहाँ देखिए एट टाइम्स मतलब तो कई बार, देखिए कई बार एट टाइम्स मतलब क्या आपको कई बार कई बार देखिए द रूलिंग पार्टी मे नॉट बी ए सिंगल पार्टी बट ए ग्रुप ऑफ पार्टीज वर्किंग टुगेदर। दिस इज कॉल्ड ए कोएलिशन। डिस्कस विथ योर टीचर। एट टाइम्स मतलब कई बार द रूलिंग पार्टी मे नॉट बी ए सिंगल पार्टी बट ए ग्रुप ऑफ पार्टीज वर्किंग टुगेदर। दिस इज कॉल्ड ए कोएलिशन। डिस्कस विथ योर टीचर। कोएलिशन COALITION। कोएलिशन मतलब आपको क्या होता है, गठबंधन जिसे बोलते हैं। तो यहाँ से आपको ये देखिए फिर आप आगे यहाँ देखिए कि ये आपको जो आपको ब्लू कॉलम में जो था वो उसकी चर्चा आपको हो गई, जो ब्लू में था उसको अब यहाँ पर मुख्य मुद्दे पाइए। देखिए अधिक जानकारी यहाँ पर क्या आपके यहाँ पर दिया गया क्या कि अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें HP देखिए HP विधानसभा.nic.in पे। अब इसके यहाँ पर अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर मोर डिटेल, अधिक जानकारी फॉर मोर डिटेल्स विजिट HP विधानसभा.nic.in पे आप विजिट कीजिए। अब आपको आगे हम देखिए क्या इसको आगे हम चलते हैं यहाँ पे। देखिए विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे क्या, कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द 2017 असेंबली इलेक्शन एंड बिकेम MLAs। देखिए कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज candidates from various political parties on the 2017 assembly election and became MLAs। candidates from various political parties on the 2017 assembly election and became MLAs। तो विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार 2017 के विधानसभा चुनाव जीता और विधायक बन। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे। देखिए सिंस द टोटल नंबर ऑफ MLAs इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 68। फिर इससे बहुमत प्राप्त करने के किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। इससे बहुमत प्राप्त करने के किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। आपको देखिए आपको यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर है क्या, a political party would have needed to have more than 64 MLAs in order to gain a majority। इसको अंग्रेजी में हिंदी में इस तरह से बोलेंगे। इसलिए
बहुमत में किसी राजनीतिक दल को 34 अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। ए पॉलिटिकल पार्टी would have needed to have more than 64 MLAs in order to gain a majority। अब आप आगे देखिए क्या भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक, भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने का उन्हें बहुमत मिल गया। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने का उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, देखिए द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी with 44 MLAs had the majority and it became the ruling party अब देखिए अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। ऑल अदर MLAs became the opposition। अब आप आगे देखिए अपोजिशन। अब इस उदाहरण में आप ध्यान दें क्या कि इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी। इस उदाहरण में आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे क्या, देखिए इस आपके यहाँ सिंस इट हैड द लार्जेस्ट एक मिनट सॉरी In this case, the Indian National Congress (INC) was the major opposition party। In this case मतलब इस मामले इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी। तो in this case the Indian National Congress (INC) was the major opposition party। अब आपको आगे देखिए आपको आगे यहाँ पर क्या, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के पक्ष के थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के पक्ष के थे। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे क्योंकि, देखिए आपको since it had the largest number of MLAs after the BJP। Since it had the largest number of MLAs after the BJP। फिर आपको यहाँ आगे देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थी। और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार थे जो चुनाव जीतकर आए थे। अब आपको बोलिए among the opposition, देखिए among the opposition were other parties including those who had been elected as independent candidate। देखिए among the opposition were other parties including those who had been elected as independent candidate। यहाँ से देखिए फिलहाल के लिए हम क्या कि यहीं तक पढ़ा लगते हैं। ये आपको 1 मिनट पेज में आपको यहीं तक बनाए रखते हैं। इसके बाद की चर्चा आपको जो है यहाँ से आपको 1 मिनट, इसके बाद चर्चा अगले हम वीडियो में करेंगे।